हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। और हाँ, शाम को 6 बजे आप लोग लाइव क्लास में आना ना भूलें। वहां पे मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रहा हूं और आपको जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे भेज देता हूं। और इसका भी जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। और एस के एम स्टडी चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, तो जाके ज्वाइन करिए अपना यूट्यूब, अपना टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। क्लास 12 फिजिक्स का सबसे बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। आपका क्या है? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। जितने भी अब तक आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं, कहाँ से सर? ट्रांसफार्मर से। वो सारे प्रश्नों को यहाँ पे इकट्ठा किए हुए हैं और फिर इन्हीं प्रश्नों का पूरा मैं आपको निचोड़ देने वाला हूँ। आपको पता होना चाहिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर बन रहे हैं, हम वो सारे टॉपिक आपको पढ़ा देंगे। आपका एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो सर हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। उसकी चिंता आपको बिल्कुल करने की जरूरत है ही नहीं। हमारा वो भाई साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाने का, तो टेंशन नहीं लेना है। एक चीज और, आप लोग जी तोड़ मेहनत करिएगा, क्योंकि मेहनत करने से ही आपको सर सफलता मिलती है। बिना मेहनत की अगर आप सफलता मिलने लगती तो आज सब लोग क्या होते हैं? सफल होते हैं। अच्छा काम करने में सर किसी का मन नहीं लगता। प्लीज यू मेक बेटर। समझ आ रहा है ना? तो चलिए सर यहाँ पे देखते हैं। ये क्लास 12 फिजिक्स का बेहद ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला सा टॉपिक है। अब बोर्ड एग्जाम 2026 में हम लिखित गारंटी दे रहे हैं कि सर यहाँ से प्रश्न आएंगे आपके। सर यहाँ से प्रश्न आएंगे, ये मैं आपको लिखित गारंटी दे रहा हूँ कि क्लास 12 फिजिक्स में। ठीक। सर प्रश्न कैसे बनता है सर? प्रश्न कैसे बनता है बोर्ड एग्जाम में, जरा सर वो हमें बताइए कि कैसे कैसे प्रश्न हमारे बोर्ड में बनते हैं। तो देखिएगा, जो सर आपका प्रश्न बनने वाला है वो प्रश्न बनेगा, ट्रांसफार्मर का रेखा चित्र बना के इसका सिद्धांत समझाइए। मतलब आपको ट्रांसफार्मर का फिगर बनाना है और फिर सिद्धांत के बारे में लिख दीजिए। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा सिद्धांत लिखना है सर जी, किसका सिद्धांत ज्यादा आता है। ये भी आपको देखिए, ट्रांसफार्मर दो होते हैं, एक निम्नाई होता है, एक उच्चाई होता है। तो अगर किसी का भी कार्यविधि पूछेगा तो ऊंचाई का हमेशा पूछता है, निम्नाई का नहीं पूछता, ऊंचाई का ही पूछेगा। तो ये विशेष तौर पे ध्यान देना ना। ट्रांसफार्मर की रचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। आगे, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद ऊर्जा हानि के कारण का उल्लेख करना है कि ऊर्जा हानि कैसी होती है, इसके क्या क्या मुख्य कारण है। अगला देखिएगा प्रश्न कैसे बोलेगा, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। लीजिए भैया, मतलब प्रश्न एक ही है, बस लपेट रहा है, हम सभी को एक साथ समझा देंगे, टेंशन ना लेना। ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत स्पष्ट कीजिए और ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों का उल्लेख कीजिए कि कौन कौन सी हानियां होती है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना के बारे में लिखिए। अथवा में प्रश्न देखिए क्या बना हुआ है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, उच्चाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के किन्हीं दो कारणों को स्पष्ट कीजिए। मतलब कुल मिला के हमें यहाँ पे तीन चीज नोटिस करना है। पहला सर, पहला हमारा सर क्या है? पहला हमारा सर क्या है पता है? पहला जो सर, ये सॉरी गिर गया था फिर। पहला जो सर हमारा है वो सीधा ये बोला है कि ट्रांसफार्मर क्या है, किसे कहते हैं सर ट्रांसफार्मर। उसके बाद ये बोला है कि ट्रांसफार्मर की कार्यविधि क्या होती है। फिर अगर ये दो प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई होता है एक निम्नाई होता है, तो ऊंचाई कार्यविधि क्या होती है, साथ ही साथ फिगर बोला है। और एक और इसमें शब्द जोड़ा है, ऊर्जा हानि। देख सकते हैं यहाँ पर भी ऊर्जा हानि को इन्होंने मेंशन किया है। ठीक। और यहाँ पर भी उन्होंने ऊर्जा हानि को मेंशन किया है, ऊर्जा हानि को मेंशन किया है। और यहाँ पर भी ऊर्जा हानि के, ऊर्जा क्षय मतलब हानि होती है, हानि को मेंशन किया है। तो ये आपका मेन मुद्दा रहा। अब हम एक एक करके बताएंगे। एक बात ध्यान देना जितने भी स्टूडेंट हैं, इसका जो पीडीएफ है सर, पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
सबसे पहला सवाल, परिभाषा हमें बताना है क्या होता है, तो चलिए लिखते हैं। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार एक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा क्या करती है, पैदा करती है, पैदा करती है। ध्यान दीजिएगा, अगर परिभाषा बोले कुछ भी बोले तो सिर्फ यही लिखना है क्या होता है। जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत होता है किस पर आधारित है, तो सर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। आगे, इसके अनुसार, किसके अनुसार, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार एक कुंडली में हम प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करते हैं। हाँ, जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स दूसरी कुंडली में क्या होती है, प्रेरित धारा पैदा करता है। और ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत होता है। ट्रांसफार्मर क्या है, परिभाषा सिद्धांत यही लिखेंगे। अब ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं सर, दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार के। सबसे पहला यानी कि उच्चाई तथा अपचाय ट्रांसफार्मर में अंतर, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं सर जी, ठीक है ना, पीएचडी नहीं कर रहे हैं, समझ आ रहा है सर। मेंस का एग्जाम नहीं लिख रहे हैं कि आपको छापना है गाथा, भाई कम टाइम होता है, सफिशियंट उत्तरों को आपको याद करना है। किताब उठाएंगे और कॉपी उठाएंगे तो अलग अलग चीजें हैं, बट मैं आपको क्रक्स मटेरियल दे रहा हूँ, जितना आपको बोर्ड में लिखना है, नंबर फुल मार्क्स, फुल नंबर मिलेगा आपको, इसकी गारंटी हम लेंगे सर, चैलेंज करते हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर का अंतर, यानी कि उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसे निम्नाई भी ट्रांसफार्मर कभी कभी कर देते हैं इसको। तो सर उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, स्टेप अप। यह इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता है, इसमें द्वितीय कुंडलिनी में फेरों की संख्या प्राइमरी से अधिक होती है और इसका प्रयोग विद्युत वितरण में वोल्टेज बढ़ाने हेतु किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उच्चाई ट्रांसफार्मर मतलब यह इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता है, हम जो वोल्टेज को देंगे वो ज्यादा वोल्टेज को निकालेगा, ठीक। इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की जो संख्या होती है प्राइमरी से क्या होती है, अधिक होती है, और इसका प्रयोग प्राय कहाँ पे किया जाता है, विद्युत वितरण में किया जाता है। विद्युत वितरण के वोल्टेज बढ़ाने के लिए कहते हैं 11,000 वोल्टेज का करंट आ रहा है, तो जो 11,000 की लाइन है वो बेटा इसी से आती है, उच्चाई ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से। अब 11,000 तो वहां से आ रही है, आपके घर में केवल 440 वोल्ट, 11,000 वोल्टेज की लाइन आई आपके घर में 440 की, जो 11,000 देकर भेज रहा है वो क्या है, उच्चाई ट्रांसफार्मर। अब समझ में आया, जो आपके यहाँ गांव में लाइट आती, कहते हैं 11,000 की वोल्टेज की लाइन यार, हवाई करंट मार रहा है, तो वो जो वहां से आ रही लाइट वो उच्चाई है। आपके घर में जब वहां से 11,000 आती है तो एक बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, उससे केवल 440 वोल्ट निकलता है, यानी 110-10 के 4 सीरीज होते हैं, वो जो ट्रांसफार्मर है क्या है, अपचाई है। क्या है, अपचाई है, स्टेप डाउन है, जिसका कार्य होता है इनपुट वोल्टेज को घटाना, आने वाली वोल्टेज को घटाना। 11,000 वोल्टेज आती है, उसको घटा केवल 440 वोल्टेज देती है, तो वो क्या हो गया, अपचाई हो गया, ठीक। इसमें प्राइमरी कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है वो द्वितीयक से क्या होती है, अधिक होती है। इसका प्रयोग वितरण हेतु वोल्टेज घटाने में किया जाता है। जो हमारे घरों में अगर 11,000 वोल्टेज का हम दे देते हैं लाइट, तो क्या होगा, पूरी होगा का, सारे हमारे इक्विपमेंट जो रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाएंगे, जल जाएगा, घर में आग लग जाएगी, ठीक। तो अब उच्चाई ट्रांसफार्मर समझ में आया, अपचाई समझ में आया, 11,000 लाइट जहां से आ रही वोल्टेज की, इनपुट जहां से में मिल रहा है, वो क्या हो गया, उच्चाई हो गया। हमारे घरों में जो आती है निम्नाई हो गया। क्लियर, किसी कोई डाउट, अरे सर नहीं होना चाहिए, सर नहीं होना चाहिए, थोड़ा अंतर और सर देख लेते, ये परिभाषा समझ लीजिए क्या होगी सर, ये हमारी परिभाषा हो गई। थोड़ा और अंतर देख लेते, देखिएगा, इधर डालेंगे विशेषता, इधर डालेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर, इधर डालेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर। प्राइमरी फेरों की संख्या, प्राइमरी फेरों की संख्या उच्चाई में क्या होती है सर जी, कम होती है, अपचाई में अधिक होती है। तो उच्चाई में फेरों की संख्या कम होती है और अपचाई में सर अधिक होती है, यानी कि जो फेरों की संख्या होती है कम होती है, यहाँ बेटा अधिक होती है। सेकेंडरी फेरों की संख्या भैया द्वितीयक,
द्वितीयक मतलब क्या होता है? सेकेंडरी होता है। क्या होता है सर? सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी होता है। तो सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या, हाँ सेकेंडरी में फेरों की संख्या बेटा क्या होती है? ऊंचाई में अधिक होती है, अपचाई में कम होती है। तो इसमें अधिक हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज, अच्छी बताइए, आउटपुट वोल्टेज की बात कर लेते हैं सर। जो ऊंचाई में आउटपुट वोल्टेज क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है, ज्यादा मिलता है देखो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। अपचाई में आउटपुट वोल्टेज सर कम मिलता है वोल्टेज को घटाने में। जो हमारे घरों में आती कम वोल्टेज की लाइन आती है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर तक आती है वो हाई वोल्टेज की आती है। तो जो हमारा ऊंचाई है हाई वोल्टेज, और जो अपचाई है वो हमारा क्या है? लो वोल्टेज। यानी कि आउटपुट इनपुट से अधिक होता है इसमें, और इनपुट से क्या होता है सर? कम होता है किसमें? अपचाई में। तो ये हो गया आपका अंतर। अब देखते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र व कार्य विधि, ये पेपर में आपका आता है सर। अच्छा सर क्या अपचाई का नहीं आता? क्या नहीं आता? अपचाई का पूछा ही नहीं जाता। अधिकतर आप जितना भी अभी तक बोर्ड एग्जाम हुआ है केवल ऊंचाई का पूछा है बस। क्या मतलब है आपको हाँ अपचाई पढ़ने का? जो पेपर में आया वही पढ़िए ना। आप खोल के देख लीजिए, आया ही नहीं, केवल ऊंचाई का ही आता है। चलिए ये देखिएगा, जब आपको बनाना रहेगा सर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप इस प्रकार से आप एक बॉक्स बना लेना। मैं जो सिखा रहा हूं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या बनाना है सर? एक बॉक्स बना लेना है। एक आपको क्या बना लेना सर? बॉक्स बना लिए, बना लिए। थोड़ा सा ऐसे ऊपर करिएगा इधर, फिर थोड़ा सा इसको ऊपर करिएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर करिएगा, फिर इसको ले जाइए यहाँ से मिला दीजिए, इसको ले जाइए यहाँ से आपको मिला देना है। इतनी बातें समझ में आई? उसके बाद बीच में आप क्या करिएगा? इस प्रकार से स्क्वायर बना दीजिएगा, और थोड़ा 3D में दिखाना है तो थोड़ा इस प्रकार से आप कर दीजिए। क्लियर है सर? उसके बाद सर क्या करेंगे यहाँ पे? उसके बाद सर क्या करेंगे? यहाँ पे एक प्राथमिक कुंडली निकाल देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, ठीक। और एक यहाँ पे सर द्वितीयक कुंडली निकाल के यहाँ पे सर ज्वाइंट कर देंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे सर? फेरों की संख्या सर लगा देंगे। ये हमारे जो होती है सर जी, ये हमारे फेरों की सर क्या होती है? संख्या होती है, इस प्रकार से होती है, ठीक ना। इस प्रकार सर क्या होती है? फेरों की संख्या होती है सर, ठीक। हो गया। अब यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर जी? ये जो हमारी है प्राथमिक कुंडली है, कुंडली है, ठीक ना। और ये हमारा क्या सर जी? ये हमारा क्या है? द्वितीयक, द्वितीयक कुंडली है, कुंडली है। द्वितीयक कुंडली को एस से मैंने यहाँ पे दिखाया है। किसको दिखाया है? एस से। और प्राथमिक को मैंने किससे दिखाया सर? पी से। ये एसी क्या है सर? करंट है। क्या है सर जी? करंट है, अल्टरनेट करंट है ना। और यहाँ पे मैंने एक कुंजी लगा दिया, ठीक। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं परिपथ चित्र में एक लोहे का क्रोड होता है। परिपथ चित्र में एक लोहे का क्या होता है सर? क्रोड होता है। ये क्या है? एक लोहे का क्रोड है। ये 3D में दिखा रहे हैं ना, आपको दिखाई दे 2D ही बन रहा है। क्रोड होता है जिस पर दो कुंडलिनियां लिपटी रहती हैं, एक प्राथमिक और द्वितीयक, एक प्राथमिक और द्वितीयक। यानी कि हमारा चित्र में एक क्रोड होता है, इस पे दो कुंडलिनियां हमारी लिपटी रहती हैं। एक हमारा प्राथमिक पी प्राइमरी, और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी को एस से दिखाते हैं क्योंकि सेकेंडरी जो शब्द शुरू हो रहा है इंग्लिश का एस से शुरू हो रहा है, इसलिए द्वितीयक को एस से दिखाते हैं। अब कंफ्यूजन नहीं होना है। हमारा प्राथमिक को इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी, जैसे ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेब। पी फॉर प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, प्राथमिक कुंडली को पी से। समझ में आया? एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, तो इसको हम लोग द्वितीयक को एस से दिखाया है। क्लियर है ना? चलिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडलिनी में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक होती है। यानी कि जो हमारा द्वितीयक कुंडलिनी है इसमें जो फेरों की संख्या रहेगी, अगर इसमें 3 है तो बड़ा इसमें कितना रहेगा सर? इसमें 4 कर देंगे। क्या कर देंगे सर जी? 4 कर देंगे, ठीक। इसमें 3 है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 3 है, तो इसमें कितना कर देंगे हम? 4 लगा देंगे, ठीक। आगे देखिएगा सर,
जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है और यह फ्लक्स प्रोड से होकर गुजरता है और द्वितीय कुंडली में वोल्टेज प्रेरित करता है। द्वितीय कुंडली के अधिक फेरों के कारण आउटपुट वोल्टेज इनपुट से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जो आउटपुट होता है वो इनपुट से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए हाई वोल्टेज मिलता है। तो ये हो गया ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र और वर्क मेथड, कार्यविधि। किसी को डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, होना ही नहीं चाहिए, बहुत मैं सिंपल आपको समझा रहा हूँ, ठीक। उसके बाद अब ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि के क्या क्या कारण है उसको देख लेते हैं, पेपर में ये भी आता है, ठीक। अच्छा सर, हमें 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 सर जी क्या अपचाई ट्रांसफार्मर का वर्क मेथड नहीं पढ़ना है क्या, कार्यविधि नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। पेपर में आपके आता ही नहीं, जब पेपर में नहीं आता तो उसको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं, ठीक। चलिए, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि के सर क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजन है सर जी, ऊर्जा हानि के क्या क्या कारण है। चलिए, सबसे पहला ताम्र हानि, कॉपर लॉसेस है, यानी कुंडलियों में प्रवाहित धारा के कारण जूल उष्मा का अवयव होता है, जिससे I2R लॉस कहते हैं, यानी कि कॉपर लॉसेस कहते हैं। अगला यहाँ पे लौह हानि यानी कि आयरन अथवा कोर लॉसेस। तो क्रोड में हिस्टैरिसीस तथा भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा का क्या होता है, हानि होता है। फ्लक्स हानि होता है, अर्थात चुंबकीय, हाँ, संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक से होकर नहीं गुजरती, जिससे कुछ ऊर्जा क्षय हो जाती है। उसके बाद शैथिल्य हानि होता है, हाँ, शैथिल्य हानि अर्थात क्रोड के बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने पर ऊर्जा का क्षय होता है। उसके बाद कोर का भेदन हानि, क्या होता है, इंसुलेटिंग पदार्थ में ऊर्जा का क्षय होना। कंपन और ध्वनि की हानि, यानी क्रोड में के कंपन व भिनभिनाहट के कारण ऊर्जा थोड़ी सी क्षय होती है। ये मेन मुद्दा है कि ताम्र हानि, यानी कि जो कुंडलियों में प्रवाहित धारा के कारण जूल उष्मा का व्यय होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, ताम्र में हानि होती है, ठीक। आप अगर ये मान लीजिए नहीं गुरुदेव पॉइंट याद करें तो आप ये डायरेक्ट यहाँ से याद कर लीजिएगा, ये वाला आप याद कर लीजिएगा, ये वाला कि कुंडलियों में प्रवाहित धारा के कारण जूल उष्मा का व्यय होता है, जिसे I2R लॉस हानि कहते हैं। क्रोड में हिस्टैरिसीस तथा भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा का क्षय होता है। उसके बाद संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक से कुंडली से न होकर गुजरती है, जिससे कुछ ऊर्जा क्षय हो जाती है। उसके बाद क्रोड के बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने पर ऊर्जा का हानि होता है। हाँ, इंसुलेटिंग पदार्थ में ऊर्जा का हानि होता है। क्रोड में कंपन और विमिनाट के कारण भी थोड़ी ऊर्जा का क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। ये रहा आपका ट्रांसफार्मर बेटा, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। और ट्रांसफार्मर का अगर फिगर बनाए तो फिगर में यही बना दीजिएगा, ट्रांसफार्मर का फिगर बना तो यही फिगर बनाइएगा, और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। अच्छा गुरुजी, मान लीजिए हमारा अगर बोर्ड में पूछ लिया कि सर बताइए अपचाई वाला कार्यविधि, तो बेटा जस्ट उल्टा करना है। जहां द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो रही थी, वहां आपको क्या करना है, वहां पे आपको प्राथमिक में अधिक कर देना है। क्या कर देना है, प्राथमिक में कर देना है। चलिए हम यहाँ पे हटा दिए हैं, भाई 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 भाई, हाँ, चलिए ये हटा दिए यहाँ पे। चलिए ये मैंने ये लीजिए हटा दिया भाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अधिक कर देंगे, जहाँ पे हमारा क्या था, कम था, वहां पे हम ज्यादा कर देंगे, बस। मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने ज्यादा किया था, यहाँ पे मैंने कितना किया है, 3 किया है, लीजिए इसे हम कितना कर देंगे, केवल 2 ही लगाएंगे, हो गया। जस्ट अपोजिट करना है, और ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आशा करते ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। ये बोर्ड एग्जाम का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हर साल एग्जाम में आता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग लर्न लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं आपके साथ हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।